हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से ट्रैवल यात्रा में। ये है मेरे कोस्टल कर्नाटका टूर सीरीज का तीसरा वीडियो और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे गोकर्णा का वन ऑफ द फेमस एडवेंचर या फिर गोकर्णा का वन ऑफ द मस्ट टू डू एक्टिविटी जो है गोकर्णा का बीच ट्रैक। तो गोकर्णा में यूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने लायक, जैसे गोकर्णा के नियर बाय में आपको याना केव्स मिल जाएगा, फिर यहाँ पर मिर्जान फोर्ट है और भी बहुत सारे वाटरफॉल्स वगैरह है। बट गोकर्णा फेमस है अपने बीचेस के लिए और इन सब बीच को कनेक्ट करता हुआ एक ब्यूटीफुल सा ट्रेकिंग पाथ है जिसमें आपको बहुत जगह पर प्लेन रास्ते, कहीं पर आपको स्टेप्स, कहीं पर ऊबड़ खाबड़ से रास्ते, कहीं पे ऊंचे नीचे रास्ते, ढलान वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। और ये लगभग 2-3 घंटे का ट्रैक रहता है जिसमें आप एक के बाद एक बीच को क्रॉस करते हुए जाते हैं एंड यू कैन जस्ट रिटर्न बैक थ्रू द सेम पाथ, और आप चाहे तो कोई अदर व्हीकल से भी आप रिटर्न आ सकते हैं। तो अगर आप गोकर्णा का विजिट कर रहे हैं तो दिस इज वन ऑफ द मस्ट डू एक्टिविटी। बहुत ज्यादा टफ लेवल का ट्रैकिंग नहीं है, छोटे बड़े बच्चे भी ये ट्रैक बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस बीच हॉपिंग ट्रैक को करने के लिए बहुत सारे पैकेजेस भी अवेलेबल है, बहुत सारे टूर गाइड्स, कुछ ऑपरेटर्स हैं जो ये ट्रैक करवाते हैं। बट मैं आज आपको इस वीडियो में इस ट्रैक का पूरा पाथ क्लियरली स्टेप वाइज मेंशन करने वाला हूं, जिसे अगर आप एंड तक देख लेते हैं तो आपको कोई ट्रैवल गाइड या फिर कोई टूर एजेंट से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप ये खुद से ही ये पर्टिकुलर ट्रैक कर सकते हैं। तो आइए फिर इस वीडियो में देख लेते हैं इस गोकर्णा के बीच हॉपिंग ट्रैक का एग्जैक्ट लोकेशन, रूट और इसमें कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं और कहां पर आपको क्या चीज मिलता है, कौन से एक्टिविटीज वगैरह आप कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग स्टेप वाइज आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो गोकर्णा में जो मेन बीचेस है वो है टोटल 6 बीचेस। तो ये है गोकर्णा का मेन एरिया या फिर जो मेजर बस स्टॉप आप कह सकते हैं, रेलवे स्टेशन कह सकते हैं, ये सब इसी पर्टिकुलर एरिया में है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बीच है वो है गोकर्णा मेन बीच, इसे गोकर्णा मेन बीच कहा जाता है। इसके बाद थोड़ा अगर आप आगे आ जाते हैं तो ये है कुडले बीच। देन आफ्टर दैट वन ऑफ द फेमस बीच दैट इज ओम बीच, उसके बाद हाफ मून बीच, देन अनदर सीनिक बीच जो है पैराडाइज बीच, और उसके बाद एंड में आता है ये बेलिकन बीच। तो ये जो 6 बीचेस आप देख रहे हैं गोकर्णा के मैप में, यही यहाँ के मेन बीचेस है। और आज का जो ट्रैक है वो करेक्ट इस पर्टिकुलर पोजीशन से स्टार्ट करते हुए एकदम एंड में बेलिकन बीच तक हम करेंगे। और इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये हाफ मून बीच और पैराडाइज बीच 2 ऐसे बीचेस है जहां पर आपको व्हीकल से जाने का कोई रूट नहीं है, इसे आपको ट्रैक करके ही आना पड़ता है। चाहे तो आप ओम बीच तक अपने व्हीकल में आ सकते हैं और यहाँ से आपको ट्रैक करते हुए हाफ मून बीच और पैराडाइज बीच तक आना पड़ेगा। अदरवाइज आप बेलिकन बीच की तरफ से भी इस ट्रैक को स्टार्ट करके आप इन 2 बीचेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले अगर आप इस ट्रैक को करना चाहते हैं तो मोस्टली प्रीफर कीजिएगा, अगर आप अर्ली मॉर्निंग पर्सन है तो सुबह सुबह स्टार्ट कीजिए ट्रैक, दैट विल बी वेरी गुड। अदरवाइज मेरी तरह अगर आप चाहे तो 9-10 बजे भी ट्रैक को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस एरिया में कहीं स्टे लेते हैं तो यहां से आप देख सकते हैं ये जो टेम्पल है ये है श्री महाबलेश्वर टेम्पल गोकर्णा, और इसी के ऑपोजिट में है ये गोकर्णा मेन बीच। तो गोकर्णा मेन बीच से आप ये ट्रैक स्टार्ट नहीं कर सकते, यहाँ से कुडले तक आने के लिए डायरेक्ट रूट नहीं है। तो इसलिए आपको ये महाबलेश्वर टेम्पल के पास में जो ये रास्ता दिख रहा है, इस रास्ते से ये हॉस्टल गोकर्णा, ये वन ऑफ द फेमस हॉस्टल है, तो इस रूट से होते हुए ये जो लिटिल बुद्धा रेस्टोरेंट है यहाँ तक आपको वॉक करके आना पड़ेगा, जो है लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता। और अगर आप अपने व्हीकल में है तो आप यहाँ तक अपना व्हीकल भी ला सकते हैं, यहाँ पर एनफ पार्किंग स्पेस है, यहाँ आप अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं। इसके बाद ये जो ग्रीन कलर का आपको रूट दिख रहा है, इस रूट से आपको नीचे उतरना है और नीचे उतरते ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा कुडले बीच का स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस पॉइंट से आपको ये ट्रैक स्टार्ट करना है। तो मैंने भी यहीं से अपना ट्रैक स्टार्ट किया था और मुझे इस ट्रैक के दौरान एक रशियन फ्रेंड मिल गया था, तो हम दोनों ने साथ में मिलकर ये ट्रैक कंप्लीट किया था। तो आइए, इसके बाद बहुत ज्यादा और मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैंने ऑन द स्पॉट वीडियोस वगैरह बनाए थे, तो उसी हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रैक। आज की इस वीडियो में हम हैं गोकर्णा में और आज का ये पूरा का पूरा वीडियो है इस पर्टिकुलर ट्रैक के बारे में, जिसे आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आप गोकर्णा का विज़िट कर रहे हैं। तो ये ट्रैक अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटे का होता है, जैसा मैंने सुना है, जैसा लोग कहते हैं। तो देखते हैं कितना देर का होता है। और साथ ही साथ मुझे इस ट्रैक में मिल गया है मेरा एक गुड फ्रेंड, ही इज़ एक्चुअली फ्रॉम रशिया एंड हम दोनों साथ में ये ट्रैक करने वाले हैं।
और साथ ही साथ मैं आपको भी ये बताता जाऊंगा कि ये ट्रैक अगर आपको करना है और अगर आप कुडले बीच से स्टार्ट करते हैं या आगे ओम बीच से भी आप अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको किस तरीके से जाना है, कौन कौन सा रूट है, कहाँ पे क्या मिलेगा, ताकि अगर आप इस ट्रैक को कर रहे हैं तो आपको कोई इशू ना हो, आप स्ट्रेट इस पर्टिकुलर वीडियो को फॉलो करते हुए इस ट्रैक को कंप्लीट कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। It will be fantastic, right? Yeah. Let's go. तो इस तरीके से हम कुडले बीच को कवर कर लिए हैं, कुडले बीच क्रॉस कर चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं कहीं पे कुछ प्लेन रोड्स भी है और कहीं कहीं पे आपको थोड़े स्टेप्स भी मिलेंगे। ओके, सो कुडले बीच क्रॉस करके थोड़ा देर ट्रैक करने के बाद आप इस पार्किंग एरिया में आ जाएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं ये एरिया से सब व्हीकल्स आ रहे हैं यहाँ पे पार्किंग के लिए और यहाँ से आपको फिर इस रूट से होते हुए जाना है, इस रूट से। सो दिस इज़ द रूट। आपको दिखेगा नहीं जनरली कोई रूट यहाँ पर, बट आप किसी से पूछ लीजिए, दे विल गाइड यू। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं उस पार्किंग वाले एरिया से जो लोग यहाँ से आ रहे हैं, हम भी यहीं से आए हैं और आगे ये पाथ कुछ ऊबड़ खाबड़ सा है, कुछ इस तरीके का है। इट्स अ फुल ट्रैकिंग पाथ। तो यहाँ पे आपको जो पहले कुडले बीच से आप आए थे वहाँ पे प्रॉपर रेलिंग और स्टेयरकेस बने हुए थे, वैसा आपको नहीं मिलेगा। कुडले टू ओम के लिए हाफ पाथ आपको इस तरीके का रहेगा और ये आपको कवर करना है। तो चलिए चलते हैं। पूरा एरिया ही ऐसा कुछ ऊबड़ खाबड़ सा है। सो इट्स अ प्रॉपर ट्रैकिंग पाथ यू कैन से, एंड यू हैव टू गो अ लिटिल बिट मोर। उसके बाद आपको मिल जाएगा ओम बीच। ओके, तो आप इस पाथ से और 10-15 मिनट का वॉक करते हुए अगर आते हैं कुडले बीच के बाद, जो मैंने आपको पार्किंग एरिया बताया था, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का एक जगह मिल जाएगा जहाँ पे थोड़े बहुत सीटिंग एरियाज़ भी है। आप चाहे तो थोड़ा बहुत बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको यहाँ से थोड़ा लेफ़्ट लेके ये डाउन पाथ लेना पड़ेगा। यहाँ से आपको ऐसे जाके आप ऐसे जाएंगे और थोड़ा इधर मुड़ेंगे तो आपको ओम बीच यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी तक हमारा कुडले बीच से जो पूरा बीच वाला एरिया है वो हमने लगभग 10 मिनट में कवर किया था, और वहाँ से ऊपर चढ़े थे जो ओम बीच का पार्किंग वाला एरिया मैंने आपको दिखाया था, वहाँ तक आने में और लगभग 7-8 मिनट लगे थे, और वहाँ से यहाँ तक आने में और 7-8 मिनट लगे हैं। मतलब टोटल हम अभी तक 20-25 मिनट का ट्रैवल कर चुके हैं, ट्रैक कर चुके हैं। अब आगे चलिए देखते हैं कहाँ पे कैसे जाना है। और ये है ओम बीच का वन ऑफ द फेमस कैफ़े, दैट इज़ नमस्ते कैफ़े। तो अगर आप चाहें तो इसे भी विजिट कर सकते हैं, और इवनिंग के टाइम अगर आप आते हैं तो दिस विल बी वेरी गुड।
और ओम बीच से ही आपको इस तरह के बोर्ड्स भी मिल जाते हैं जो आपको ये बीचेस हॉप करवाते हैं। इसका कॉस्ट रहता है 500 रुपीज़। ये लगभग 1 घंटे के अंदर आपको ओम बीच से हाफ मून बीच की तरफ ले जाते हैं। वहाँ पे आपको थोड़ी देर हॉल्ट करवाते हैं, देन दे विल टेक यू टू पैराडाइज बीच। उसके बाद उसकी थोड़ा आगे और एक लाइट हाउस है, वहाँ तक ले जाके फिर यहाँ रिटर्न लेके आ जाते हैं। तो इसमें लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको ये पूरा का पूरा टूर करवा देते हैं और इसका कॉस्ट रहता है 500 रुपीज़ पर पर्सन फॉर 1 वे, और अगर आप रिटर्न आते हैं तो इट विल बी 1000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। सो ये है ओम बीच का हाफ एरिया। ये एक हाफ ओम आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको यहाँ तक एक हाफ ओम दिख रहा होगा। और उसके बाद आगे अगर आप देखें तो दिस इज़ द अनदर हाफ। सो दिस इज़ द वी आर स्टैंडिंग इन द मिडल एक्चुअली। हम जस्ट बीच में खड़े हैं अभी ओम बीच के। और जो फर्स्ट हाफ जो मैंने आपको कवर किया था, यही थोड़ा ज़्यादा हैपनिंग लगा मुझे। तो अगर आपको वाटर एक्टिविटीज़ करना है, कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स या फिर कुछ कैफ़ेज़ वगैरह में बैठना है, या फिर आपको बोट राइड्स वगैरह भी लेना है, तो भी उसी एरिया से है। उससे पहले जो मैंने रॉकी एरिया दिखाया था वहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं। और अगर आपको एक साइलेंट सा, नीट एंड क्लीन सा, पीसफुल एरिया चाहिए, देन यू कैन कम टू दिस पर्टिकुलर एरिया। तो चलिए आगे मैं दिखाता हूँ आपको कि इस एरिया में आपको किस तरीके का एनवायरनमेंट है। तो आप जो सेकंड हाफ़ है यहाँ तक अगर आते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कैफ़ेज़, बहुत ज़्यादा शॉप नहीं है। मुझे कोई वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह भी नहीं दिख रहा है, बट एक साइलेंट सा एटमॉस्फेयर। अगर आपको एक नीट एंड क्लीन सा, लेस क्राउडेड एरिया चाहिए तो सेकंड हाफ ऑफ द ओम बीच इज़ गुड फॉर यू। तो अभी हमने अपना ये दूसरा पार्ट भी ओम बीच का कवर कर लिया है, और वहाँ आगे आप देख सकते हैं वहाँ से शायद हमें अगला बीच यानी कि हाफ मून बीच तक जाने का रूट मिल जाएगा। तो पूरा ओम बीच अगेन हमने कुछ एक्चुअली आधे घंटे में कवर किया है, बट आप चाहे तो कुछ 10 मिनट में आप कवर कर सकते हैं पूरा का पूरा ओम बीच। उसके बाद ये रूट थोड़ा सा सकरा है, थोड़ा छोटा है, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ भी है, कोई स्टेप्स वगैरह नहीं है। बीच बीच में आपको इस तरीके के पत्थर वगैरह दिखेंगे और थोड़े दूर आपको इसी तरीके से जाना है। और जैसे आप थोड़े दूर तक आ जाते हैं, यहाँ आपको द ओम व्यू पेस कैफ़े मिल जाएगा, और इससे लेफ़्ट में आपको ये आप बोर्ड देख सकते हैं, यहीं पे मुड़ना है आपको ऊपर की तरफ। ऊपर का रास्ता और काफ़ी पथरीला है, तो इस रूट से होके ही आपको जाना है अगर आप ट्रैकिंग रूट लेते हैं तो। और जैसे आप इस चढ़ाई ख़त्म करते हैं, आपको यहाँ पर एक जंक्शन सा मिलेगा। आपको कभी भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, यहाँ पे कोई बोर्ड वगैरह नहीं है, फिर भी आपको यहाँ से राइट ही लेना है, इधर से जाना है। आपको ये जो बीच है, बीच से लग के जाना है। आप ध्यान रखिएगा, बीच से ज़्यादा दूर आपको नहीं जाना है। बीच के नियर बाय में ही आपको जो भी रोड्स या जो भी नियर बाय रूट्स मिल रहे हैं, उसी रूट में आपको फॉलो करना है। अगर कोई नहीं है तो, अगर कोई पास में है तो ज़रूर पूछ लीजिए, और या फिर जो लोग जा रहे हैं या जो लोग वहाँ से रिटर्न आ रहे हैं उनसे एक बार पूछ लीजिए, यू विल गेट अ प्रॉपर गाइडेंस। बाकी आप गूगल मैप वगैरह में भरोसा मत कीजिए, गूगल मैप में आपको ये सब रूट कभी कभी इतना एक्यूरेट नहीं भी दिखा सकता है। ओके, सो दैट्स हाउ ये रोड एकदम छोटा होता जा रहा है, काफ़ी छोटा है। कभी कभी आपको ऐसा भी लग सकता है कि यहाँ तो रोड है ही नहीं, हम गलत आ गए हैं, बट येस, दिस इज़ द ओनली रूट। सो इफ़ यू डोंट हैव एनीबडी, बैक साइड में या फ्रंट में कोई नहीं जा रहा है, तो आपको इसी तरीके से मैं जो आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, यही रूट आपको फॉलो करना है। तो जैसा मैंने ये रोड बताया था आपको, इस रोड से आके अगेन आप बीच के पास आ जाएंगे। थोड़ा सा आप बीच से हट जाते हैं इस रोड में जब आते हैं तब, और फिर आपको ये बीच वाला एरिया मिल जाएगा। अब आगे थोड़ी ही दूर में अगर लेफ़्ट तरफ हम जाते हैं तो हमें अगेन हाफ मून बीच मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं सामने ओम बीच। ओम बीच से पूरा हम कवर करते हुए अभी चलते हैं हाफ मून बीच की तरफ। अभी भी रास्ता बहुत ही पतला है, साइड साइड में जो झाड़ियां हैं वो आपको ऑलमोस्ट टच करते हुए जाएंगी, तो टेक केयर। अगर कोई
जो खजूर के पेड़ होते हैं या फिर कोई शार्प पेड़ है तो उससे थोड़ा बच के रहिएगा। अदरवाइज़ ओम बीच के बाद जो ये रूट है, ये सबसे छोटा रूट अभी तक का मुझे लगा। कुडले से ओम तक आए, इतना छोटा कहीं नहीं दिखा था। और ओम के बाद जो ये वाला एरिया है बहुत ही सकरा है। इट्स अ रियल टाइप ऑफ ट्रैकिंग। और इसलिए अगर आपके साथ बहुत छोटे किड्स हैं या फिर थोड़े ओल्ड एज पीपल है या फिर जिनको चलने में थोड़ा तकलीफ़ है, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है ये रूट, बट इट्स नॉट दैट इम्पॉसिबल। यू कैन जस्ट कैरी ऑन विथ योर किड्स और समबडी जिनको थोड़ा अगर आप कहीं पे बैठा दिए, रेस्ट के ले लिया उन्होंने, तो और थोड़ा बहुत चल सकते हैं। इस तरह का अगर आपके साथ पर्सन है देन यू कैन कैरी ऑन एंड सेलेक्ट दिस पाथ। अब अगेन यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको 2-3 रूट दिखेगा। ये एक रूट कहीं जा रहा है, आई डोंट नो। इधर एक हल्का सा रूट दिख रहा है और यहाँ एक रूट दिख रहा है। सो आई विल सेलेक्ट दिस पाथ और लेट्स सी यही पाथ जाएगा। जैसा मैंने कहा था, बीच साइड में जो पाथ है उसे ही सेलेक्ट कीजिएगा। बाकी रूट्स में ये कुछ और प्रॉपर्टीज़ की तरफ जा सकता है या फिर बाहर आपको सिटी की तरफ लेके जा सकता है। सो आई विल सेलेक्ट दिस पाथ, लेट्स गो। ओके, तो यहाँ आके ये एक व्यू आप देख सकते हैं यहाँ से। अगेन पूरा का पूरा ओम बीच और उसके पीछे जो कुडले बीच है वो भी आपको शायद यहाँ से दिख रहा होगा। और जो बोट्स मैंने कहा था ये यहीं से ऑपरेट कर रहे हैं। तो अभी मैं और मेरे फ्रेंड पूरा बेयर ग्रिल्स बन गए हैं और ये कुछ बेयर ग्रिल्स जैसा दिखता भी है। तो मैं बेयर ग्रिल्स के साथ ही चल रहा हूँ अभी जंगल झाड़ियों के बीच में। तो वो मीम्स आपने सुना होगा ना, वो शॉर्ट्स। ये रास्ता काफ़ी पथरीला है, यहाँ से ख़तरनाक जानवर वगैरह जाते हैं, बट यहाँ के नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं। तो वही सीन हो रहा है हमारे साथ अभी। आगे पीछे कोई नहीं है। दोपहर के लगभग 11 साढ़े 11 बज रहे हैं अभी। अकेले ही हम ट्रैक कर रहे हैं, बट इट्स नाइस, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। सो लेट्स गो, मैं आपको बाकी रूट्स भी दिखाता हूँ। सो होम बीच के बाद ये है तो बहुत छोटा सा रूट, लेकिन थोड़ा स्टीप है, थोड़ा सा कहीं पे जंगल झाड़ी है बीच बीच में। वो सब क्रॉस करके अगर आप आते हैं 10 से 15 मिनट का ट्रैक रहेगा। उसके बाद आप इस क्लिफ वाले एरिया में आ जाएंगे और यहाँ से और थोड़ा अगर आप आगे जाते हैं सो यू विल गेट द हाफ मून बीच। आपको यहाँ से दिख रहा होगा। सो दैट इज़ द हाफ मून बीच। तो चलिए आगे चल के डायरेक्टली देखते हैं ये पर्टिकुलर हाफ मून बीच कैसा दिखता है। ओके, तो होम बीच से इस पाथ से होते हुए लगभग आधे घंटे का ट्रैक करके आ गए हैं हाफ मून बीच। सो दिस इज़ द हाफ मून बीच। और कुडले बीच से ओम बीच का रास्ता तो ठीक था, बट ओम बीच से आप जब हाफ मून तक आते हैं तो यहाँ के लिए ट्रैकिंग इज़ द ओनली ऑप्शन। सो ये ट्रैकिंग वाला पाथ जो है एक्चुअल ट्रैकिंग कराएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत जगह छोटे बड़े डाइवर्सन मिलेंगे। थोड़ा संभाल के जाइए, जैसा मैंने कहा था कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा डाइवर्ट होके भी जाना पड़ेगा। तो बेटर है किसी से पूछ लीजिए, अगर कोई ऑलरेडी दूसरे तरफ से आ रहा है उनसे रूट गाइडेंस ले लीजिए कि वो कौन से बीच से आ रहे हैं, आगे कैसे जाना है। अदरवाइज़ मैंने जो रूट आपको दिखाया है, अगर उससे आपको अप्रॉक्सीमेटली एक आइडिया मिल गया होगा तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को ऑफलाइन मोड में डाउनलोड करके रख लीजिएगा सो दैट यू कैन जस्ट मैच अप द रूट्स। उसके बाद आप आ जाएंगे ये हाफ मून बीच पे। बहुत छोटा सा बीच है बट इट्स अ नीट एंड क्लीन। थोड़े बहुत वाटर एक्टिविटीज़ भी है। और जो ओम बीच से जो बोट्स आपको दिख रहे थे वो आपको एक स्टॉपिंग यहाँ पर हाफ मून बीच में भी देते हैं और इसके बाद आगे वो पैराडाइज बीच पे भी लेके जाते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर द हाफ मून बीच।
अब हाफ मून बीच के बाद जब आप पैराडाइज बीच की तरफ जाते हैं, सो दिस इज द पाथ, इस रूट से होते हुए अगेन आपको आगे बढ़ना है, देन यू विल रीच पैराडाइज बीच। ओके, तो ये था हाफ मून बीच। 10-15 मिनट 20 मिनट आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर पानी में भी उतर सकते हैं, वाटर एक्टिविटीज़ यहाँ पर भी है, इन्हें भी कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद इधर काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं, हमने भी इस पर्टिकुलर कैफ़े में अभी थोड़ा बहुत ड्रिंक्स वगैरह लिया है। और उसके बाद अब आगे आपको इस रूट से जाना है। अगेन कुछ पथरीले रास्ते ऐसे दिखेंगे, सब इधर ही से जा रहे होंगे, यहाँ आप भटकेंगे नहीं, आपको जस्ट इस रूट को फॉलो करना है एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड टू पैराडाइज बीच। ओके, हाफ मून बीच के बाद आपको इस तरीके के रास्ते से आने के बाद और भी आपको पथरीले रास्ते मिलेंगे। सो कुछ इस तरीके का रास्ता है, आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ फुट मार्क्स आपको दिख रहे होंगे, ऐसे आपको जाना है, देन यू हैव टू गो दिस वे। और इन पथरीले रास्तों से होते हुए आपको आगे बढ़ना है और इस पर्टिकुलर टापू के पीछे है पैराडाइज बीच। तो लेट्स गो। ओके, ऊपर चढ़ने के बाद सो अगेन यू हैव टू गो डाउन एंड देन पैराडाइज बीच आ जाएगा। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं पैराडाइज बीच। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीच में जो जगह है यहीं पर है अपना हाफ मून बीच। और उसके बाद इस रूट से होते हुए जैसे मैंने कहा था रॉक्स, उसके बाद थोड़ा सा जंगल झाड़ियों के बीच से होते हुए इधर से होते हुए अगेन हम इस रॉक पे आ गए हैं। और आई थिंक और थोड़ा सा इस एरिया को अगर हम क्रॉस कर लेते हैं देन विल रीच द पैराडाइज बीच। ओके, सो फाइनली आ गए हैं पैराडाइज बीच। थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं एंड मेरे साथ सरगे है, सरगे भी मेरे साथ पूरा ट्रैक किया आज। तो भाई आए थे रशिया से तो सोचा साथ में ट्रैक करा दे, मुझे मिल गए थे कुडले बीच में, अकेले ही घूम रहे थे, दोस्ती हुई और ट्रैक कर लिए। तो पूछते हैं भाई से कि कैसा लगा इनको। तो सरगे, हाउ यू फील दिस ट्रैक, द एंटायर रूट? Namaste, my friends. It's fantastic place. Very great trees. Very great Oh, landscapes. exactly. Fantastic routes. But it's very hot. For Russians, it's hard. Actually, it's January. Now you are feeling hot. If you come after, not it's January, it's December actually. December, January is the coldest month actually. Now if you are feeling hot, you cannot travel during May, June, July. It's very, very hot. I know that I Yeah. take. So you have this type of trekking paths in Russia, in some place nearby your area or somewhere? No, we have a lot of mountains in Russia. Lot of mountains. Not Yeah. this type of small treks, but you will have long treks like 8 hours, 10 hours, 12 hours trek like that, right? No, different. Different treks, yeah. Here also we have that type of mountains, but this is a coastal trek, so this is not a tough trek. This is just a mild trek, you can say, just 1 or 2 hours trek. We have various mountain treks also where you have to climb the entire mountain, entire night. There is Sabrimala trek. There is so many other treks where you have to climb the mountain
the entire night people travel or the entire day they travel, then only they will reach. So like that, so many devotional treks are available, so many adventure treks are there. So like that, various treks are there. So this is your first trek, first time in India? I was in Rishikesh. In Rishikesh, okay. To the mountains, to the Rishikesh waterfalls. is totally different. Waterfalls, fantastic. Yeah. But it's a good way if you want to spend one day Yes, to look all the beaches. yes. In to Gokarna, this is a speak with the people. It's Yeah. a fantastic yes. way. So in Gokarna, this is called a 6-beach trek. Starting from the main beach, Kudle Beach, Om Beach, then the other one there, then this Paradise, then we have the another beach there. So this is a total 6 beaches to trek within 2 to 3 hours. And if you want, you can just go return back. So this is the trek everybody do. Most of the people do when they are traveling to Gokarna. If you're tired, you can take a tuk-tuk Yes. and go. Tuk-tuk It's and not a all will problem. come till the Gokarna Om Beach. After that, this Half Moon and Paradise, you have to do it by trek only. So this is the way. Yeah. राइट सो भाई को अच्छा ही लगा, तो अच्छा लगता है अपने देश में कोई आया, थोड़ा बहुत ट्रैक करा दिया, थोड़ा बहुत घुमा दिए, बिना कोई स्कैम के, बिना किसी कन्फ्यूज़न के। अगर इस तरह का कोई हम जैसा इनको हेल्प कर दे तो दे ऑल्सो फील गुड एंड दे ऑल्सो थिंक गुड अबाउट आवर कंट्री। अब हम पैराडाइज बीच से निकल गए हैं। अगेन इस तरीके का रास्ता है, सीधा सीधा रास्ता है, बहुत ज़्यादा मुड़ना नहीं है, आपको राइट मेंटेन करते हुए जाना है। देन आफ्टर सम टाइम यू विल रीच बेलिकन बीच। पैराडाइज बीच से एक 20-25 मिनट के वॉक के बाद आ गए हम ये बेलिकन बीच। दिस इज़ द बेलिकन बीच एरिया। अब वहाँ तक अगर जाते हैं तो ये पूरा बेलिकन बीच है और आई थिंक सामने से यहाँ से आपको ऊपर चढ़ना है। चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे से क्या मिलता है क्या नहीं है, और थोड़ा बहुत बेलिकन बीच में भी बैठेंगे, यहाँ पर भी एंजॉय करेंगे। लंच टाइम हो गया है, लंच वगैरह भी करने का इरादा है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पैराडाइज बीच से बेलिकन बीच आने तक आपको कुछ इस तरीके के बैक वाटर्स भी मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको इस तरह के पानी को क्रॉस करते हुए जाना पड़ेगा। How is the food? So he is purely vegetarian, so we have given a veg thali with dal, rice, some pickles and papad, and he is liking it. Fantastic. So this is our today's menu. मैं हाथ से खा रहा हूँ, इनको स्पून दिया गया है। So this is pickle, papad, rice and dal and some curd. So this is our veg rice thali. We are having it on Belicon Beach. बेलिकन बीच में ये है एक टेम्पल। इस पर्टिकुलर टेम्पल तक आप आ सकते हैं। दिस कैन बी योर लास्ट पॉइंट। यहाँ तक आकर आप थोड़ा देर बैठ सकते हैं। यहाँ पर पानी वगैरह की सुविधा है, तो यू कैन जस्ट टेक रेस्ट एंड देन फ्रॉम हेयर यू कैन अगेन रिटर्न बैक टुवर्ड्स ओम बीच और कुडले बीच। तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे 5 बीच अगर आप हॉप करते हुए आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कुडले बीच टिल बेलिकन बीच, ये अप्रॉक्सीमेटली 6 से 6.5 किलोमीटर का ट्रैक रहता है। तो आपका लगभग 2 घंटे का टाइम तो लग ही जाएगा अगर आप कहीं पे ज़्यादा रेस्ट नहीं लिए या फिर कहीं पे बहुत ज़्यादा नहीं रुके तो। बट मैं कहूँगा आप आराम से धीरे धीरे आते हैं, बीच में कहीं पर स्नैक्स वगैरह लेते हैं, तो आपको लगभग 3 घंटे का टाइम लगेगा
और ऐसे ही अगर आप चाहें तो बेलिकन से रिटर्न जा सकते हैं कुडले तक अनदर 3 आवर्स, सो इट विल बी टोटल 6 आवर। और अगर आप वन वे ट्रैक करना चाहते हो तो बेलिकन आके यहाँ से आपको ऑटोज वगैरह और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिल जाते हैं, जिससे आप डायरेक्ट अगेन जो आपका गोकर्णा का मेन मार्केट वाला एरिया है या फिर मेन बीच है इस एरिया तक आप आ सकते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा था कि ये बहुत ज्यादा टफ ट्रैक नहीं है, बहुत सारे किड्स भी मैंने देखे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी लोगों ने ट्रैक किया हुआ है, तो इट विल नॉट बी वेरी टफ। और अगर आप चाहें तो इन 5 बीच में हॉप ना करके आप चाहें तो 3 बीच का हॉपिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ओम बीच तक आ जाइए अपने व्हीकल में, ओम बीच से आप हॉप कीजिए टू द नेक्स्ट बीच विच इज हाफ मून बीच, और वहां से आप पैराडाइज बीच तक जाइए। पैराडाइज बीच से अगेन आप रिटर्न आ जाइए हाफ मून एंड देन ओम बीच। कुछ लोग ये 3 बीच का भी ट्रैक करते हैं, इसमें आपको हार्डली 1.5 आवर वन वे का लगेगा और रिटर्न आने के लिए अगेन 1.5 आवर, सो 3 घंटे के अंदर आप ये ट्रैक कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से गोकर्णा का जो ये मस्ट टू डू एक्टिविटी है जो है बीच हॉपिंग ट्रैक, इसके बारे में एक कंप्लीट डिटेल मिल गया होगा। और इसके अलावा आपको गोकर्णा से रिलेटेड कोई और डिटेल चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और मैंने गोकर्णा के अलावा पूरा कोस्टल कर्नाटका टूर सीरीज पर एक प्लेलिस्ट बना रखा है, जिसमें मैंगलोर, उडुपी, मुरुदेश्वर टेम्पल, होनावर, गोकर्णा, इन सब चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूं और कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी यहां पर अपलोड कर रखे हैं। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए तो आप मेरे कोस्टल कर्नाटका टूर सीरीज प्लेलिस्ट को जाकर चेक कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ आई बटन में भी मैं आपको ये लिंक दे दूंगा। और एट द एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और ट्रैवल यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑन दिस नोट करते इस पर्टिकुलर वीडियो को भी यहीं पर एंड, और मैं आपसे जल्दी मिलता हूं इसी कोस्टल कर्नाटका टूर सीरीज के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और अपने जिंदगी के सफर में सफर करते रहिए। जय हिंद।